नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज। सर्वप्रथम मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज हम जानेंगे बैठक क्या होती है, बैठक का एजेंडा क्या होता है और कार्रवाई विवरण या कार्यव्रत क्या होता है। दोस्तों, भारत में स्थित सभी संस्थान, चाहे वो सरकारी हो, निजी हो, अर्धशासकीय हो, उनमें सब में बैठकें महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए होती हैं। और बैठक करना बहुत महत्वपूर्ण निर्णय केवल बैठक में ही लिए जाते हैं और इसके लिए समितियों का गठन किया जाता है। समिति में मेंबरों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो और हर समिति का एक अध्यक्ष होता है और हर बैठक में एक न एक व्यक्ति उस बैठक की अध्यक्षता करता है, वो बैठक का अध्यक्ष कहलाता है। जब बैठक होती है तो बैठक का एजेंडा सचिव तैयार करता है। सचिव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सचिव जो है अध्यक्ष महोदय से सहमति लेकर और उनसे चर्चा करके एजेंडा तैयार करता है कि किन किन बिंदुओं को बैठक में रखा जाना चाहिए। जब अध्यक्ष उसका अनुमोदन कर देता है तो वह एजेंडा को टाइप करके अधिसूचना के साथ बैठक में शामिल होने वाले सदस्यों को भेज देता है। उस अधिसूचना में यह उल्लेख होता है कि बैठक किस दिनांक को, कितने बजे और किस स्थान पर आयोजित होगी। तो चूँकि सदस्यों को एजेंडा पहले से मिल जाता है तो वो उस पर विचार विमर्श करके और पढ़ के आते हैं कि हमें क्या मामला उठाना है। जब बैठक संपन्न हो जाती है तो उसके बाद जो है कार्यव्रत बनता है कि बैठक में क्या निर्णय लिए गए, क्या सुझाव आए, क्या चर्चा हुई, किन बातों पर डिस्कशन हुआ। तो उसके बाद कार्यव्रत बनता है। कार्यव्रत जो है तुरंत बैठक के बाद तैयार किया जाता है। उसमें ये भी दिया जाता है कौन कौन सदस्य उपस्थित रहे, कौन अनुपस्थित रहे, बैठक में क्या निष्कर्ष निकले, बैठक और प्रत्येक निष्कर्ष पर आगे क्या कार्रवाई की जाना है। और उसमें विभाग और शाखा को इंगित किया जाता है कि कौन सी शाखा काम करेगी। यदि बैठक में एक प्रतिभागी द्वारा यह माना जाता है कि दर्ज किए गए मिनट प्रतिभागी की सलाह धारणा के अनुसार नहीं है, तो जब उसको मिनट्स मिलेंगे तो वो बाद में आपत्ति दर्ज करा सकता है संबंधित संस्थान को। अर्थात बैठक की जो कार्यव्रत होती है वो बैठक उपरांत सभी सदस्यों को अनिवार्य रूप से भेजी जाती है जो कि बैठक में उपस्थित हुए थे। और सूचना तुरंत भेजना है या बाद में भेजना है, ये संचार के मोड को, संदेश की प्रकृति और तात्कालिकता के आधार पर निर्भर होती है। एक एजेंडा उस क्रम में बैठक गतिविधियों की एक सूची है जिसमें उन्हें लिया जाना है। एक एजेंडा को एक शेड्यूल, डॉकेट या कैलेंडर भी कहा जाता है। सदस्यों को भेजे जाने वाली अधिसूचना के साथ इसको संलग्न करके भेजा जाता है जिन विषयों में चर्चा होनी है, उनका बिंदुवार वर्णन एजेंडा में होता है। एजेंडा संक्षिप्त और विस्तृत दोनों हो सकता है। सामान्यतः विस्तृत एजेंडा अध्यक्ष महोदय के पास होता है। जब बैठक शुरू होती है तो विस्तृत एजेंडा जो है सभी सदस्यों को बांट दिया जाता है। तो बिंदुवार फिर चर्चा शुरू होती है। बिंदु नंबर 1 से चर्चा शुरू होती है और प्रस्ताव रखे जा सकते हैं और उसमें रेजोल्यूशन पास होते हैं। तो आपके सामने मैंने एक जो है एजेंडा का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मान लीजिए कार्यालय शासकीय XYZ है, सम्मान परिषद की बैठक हो रही है, दिनांक 12/3/2014 को मीटिंग हॉल में हो रही है। जो संस्थान में होगी उसका मीटिंग हॉल रहेगा, उसको कार्यसूची कहेंगे। विगत बैठक जो हुई थी उसका पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा सबसे पहले। फिर 2014-15 के आवश्यक आय व्यय विवरण, बजट अनुमोदन पर चर्चा होगी और उसमें सहमति बनेगी। तदुपरांत वह पास होगा। उसमें जो चीज़ें पास होंगी वो लिखी जाएंगी। व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम से संबंधित आयोजन करना है तो उस पर व्यय होने वाली समय को जनभागीदारी समिति प्रस्ताव पर चर्चा करके अनुमोदन करेगी। लाइब्रेरी में पुस्तक खरीदना, उसके पर जो है चर्चा करके अनुमोदन प्रस्तुत करेगी। वार्षिक उत्सव के बारे में चर्चा करके अनुमोदन प्रस्तुत करेगी। वार्षिक पत्रिका के बारे में चर्चा करके अनुमोदन प्रस्तुत करेगी। अगर कोई अन्य विषय उठाना है तो वो अध्यक्ष महोदय की अनुमति लेकर उठाया जा सकता है जो कि एजेंडा में सम्मिलित नहीं था, जो संस्थान के लिए अनिवार्य। इसी प्रकार कार्रवाई में एजेंडा में जो बिंदु थे उनमें से कौन से निर्णय लिए गए, कौन से अस्वीकार किए गए, कौन से स्वीकार किए गए, क्या सहमति बनी, क्या निकल के आया, वो सब नोट करके सचिव जो है
कार्यव्रत में तैयार करेगा और वो कार्यव्रत सभी को भेजेगा जो सदस्य बैठक में उपस्थित हुए थे। फिर वो सदस्य उस कार्यव्रत को पढ़ सकते हैं और अपनी सहमति या असहमति दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।